तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में कि होता क्या है ये और हम इसको कैसे कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूँ कि एक प्रोडक्ट का जो एक फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट है उसके हम रिव्यूज़ को कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। जो रिव्यूज़ का डेटा है आज हम उसको कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। बेसिकली स्क्रैपिंग ये होता है कि किसी भी वेबसाइट पे कोई डेटा है उसको हम अपने लोकल पे ला सकें और उससे कुछ यूज़फुल नीड्स या फिर उस यूज़फुल चीज़ों को कर सकें। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने विजुअल स्टूडियो में, जहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है। तो ये मेरा एक कोड है जो मैंने लिखा हुआ है और इस कोड को यूज़ करके मैं वेब की स्क्रैपिंग करता हूँ। जो वेब स्क्रैपिंग है जितना भी काम मैं इसी कोड से करता हूँ, तो मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस कोड को से कैसे काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी जो वेब स्क्रैपिंग में काम आएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करेंगे जो भी HTML कोड होगा उसको पार्स करने के लिए और HTML डाटा को रिक्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम ब्यूटीफुल सोप का इस्तेमाल करेंगे जो भी हमारा HTML कोड आएगा उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। और उसके बाद एट द एंड हम यहाँ पे ओपन पाई एक्सेल का यूज करेंगे जो कि हमारा जो डेटा आएगा उसको उसको आपको एक्सेल शीट में अपेंड करवाने के लिए यूज करेंगे। और उससे हम कैसे क्या कर सकते हैं आइए हम जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जो HTML कोड को पार्स करेगा, जो HTML कोड है उसको लेकर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक यूजर एजेंट डिफाइन किया है जो कि हमारा मोजिल्ला का फायरफॉक्स है। ठीक है, जो भी हमारा वो वेब ड्राइवर होगा उसमें जो हमारा URL है, जो हम URL पास करेंगे उस पे सर्च करके जो भी हमारा HTML कोड है उसको लेकर आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्यूटीफुल शॉप का इस्तेमाल करेंगे जो भी हमारा HTML कोड आएगा उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि जो हमें डेटा चाहिए जिसको हमें स्क्रैप करना है, जो जो चीजें हमें चाहिए वो हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डेटा सेट ओपन करा है रिव्यूज नाम का। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लासेस डिफाइन करी है। अब ये क्लासेस कहाँ से आई है मैं आपको सिखा दूं और दिखा दूं जरा। तो देख सकते हैं कि ये मेरा रिव्यूज का पेज है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा जहाँ पे ऑल रिव्यूज होंगे। ये देख सकते हैं कि 49 रिव्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट रिव्यूज का पेज खुल चुका है। सो अब हमें जानना है कि हमें क्या स्क्रैप करना है और कैसे स्क्रैप करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाकर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये जो पूरा ब्लॉक है जिसमें सारा डेटा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिव्यू का टाइटल, रिव्यू की रेटिंग, रिव्यूअर का नाम, रिव्यूअर कहाँ से है और जो उस जिस डेट पे उसने रिव्यू किया है वो चीजें। ठीक है, सो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो जो भी ये डेटा है उसको इंस्पेक्ट करके उसकी क्लास जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसकी क्लास है वो हमें मिल चुकी है। देन उसके बाद इस क्लास को हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम अपने कोड में डाल देंगे। तो देख सकते हैं जो रिव्यू ब्लॉक है उसमें हमने इसको डाल दिया है। फिर उसके बाद एक और हम कंडीशन ओपन करेंगे, लूप ओपन करेंगे जिसमें हम जो जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें डालेंगे। जैसे हमें रेटिंग चाहिए तो हम रेटिंग के लिए रेटिंग को इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए जो रेटिंग की क्लास है वो हमें मिल गई। अब हम इसको लेंगे और अगेन हम अपने कोड में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करते करते हमें जो जो चीजें चाहिए, लोकेशन चाहिए, डेट चाहिए, नाम चाहिए, जो जो चीजें चाहिए उन सबको हम अपने कोड में सारी क्लासेस को मेंशन कर देंगे। देन आफ्टर दैट एक कंडीशन ओपन करेंगे। अगर रेटिंग एलिमेंट, रिव्यू एलिमेंट, टीम एलिमेंट, जितनी भी चीजें हमने डिफाइन करी है वो जो डेटा सेट है उसमें होंगी, तो जो भी इन सब का डेटा अगर मिलेगा तो वो सारी चीजों को डेटा सेट में अपेंड कर देगा। तो जैसे देख सकते हैं कि रेटिंग एलिमेंट का जो टेक्स्ट उसको मिलेगा उसको मैंने रेटिंग में अपेंड करा है रिव्यू को। उन सबको डेटा फ्रेम करके हम सारे रिव्यूज को अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है यूआरएल कंस्ट्रक्शन की। तो अगर आपको नहीं पता है कि यूआरएल कंस्ट्रक्शन होता क्या है तो मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहूंगा कि यूआरएल कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूंगा कि यूआरएल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो हम अपने वापस से फ्लिपकार्ट के पेज पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे पेजेस नंबर डिस्क्राइब है। तो सेकंड पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ और अब ध्यान रखिएगा कि यूआरएल में कुछ चेंजेस आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआरएल में चेंज आया है @पेज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि हर हर पेज के लिए यहाँ पे यूआरएल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे पेज 2 का 3 हो गया, यहाँ पे 4 पे गए 4 हो गया। तो आप यहाँ पे फिर वापस से पेज 1 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज 1 आ गया। तो अब हमें यूआरएल की कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके, सो हम वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा। उसके बाद जो हमारा ऊपर
रिव्यूज का जो हमने डेटा बनाया था, डेटा सेट बनाया था, उसको जाऊंगा और उसके बाद पेज नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से हमें क्वेरी चलानी है तो पेज नंबर को 1 डिस्क्राइब करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक व्हाइल का लूप ओपन करूंगा जहाँ पे मैं पेज का यूआरएल कंस्ट्रक्ट करूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले यूआरएल दूंगा, फिर उसके बाद जो @ पेज नंबर वहाँ पे चेंज हो रहा था वो लिखूंगा और यहाँ पे पेज के स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा जहाँ पे पेज नंबर लिखेगा और वहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज की स्क्रैपिंग चल रही है तो यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट पेज इज स्क्रैपिंग। ओके, देन उसके बाद उसी पेज की उस पेज को एचटीएमएल कोड में डालूंगा जहां से उसका एचटीएमएल कोड आएगा और वो ब्यूटीफुल सोप से सोपिफाई हो जाएगा और फिर उसके बाद एक और फंक्शन चलेगा कस रिव्यू का जो हमने चल बनाया था यहाँ पे, वो चलेगा और हमारे रिव्यूज को स्क्रैप करेगा। अगर उसको मिलेगा तो ओके, देन आफ्टर दैट जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर उसको मिलेगा देन आफ्टरवर्ड वो आगे होगा जो हमारे रिव्यूज है उसमें अपेंड करेगा और उसके बाद पेज की स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन करी थी उसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, देन ये लूप तब तक चलेगा जब तक उसको वो आखिरी पेज तक नहीं चला जाता और या तो उसको डेटा मिलना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखिए हमें यूआरएल कितना डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं, ये एंड जो एंड पेज इक्वल टू 1 है उससे पहले का जितना भी है उसको कॉपी कर लेना है और आपको ये इस यूआरएल में आके पेस्ट कर देना है। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कि इस डेटा जो हमने स्क्रैप करा है उसको हम डेटा फ्रेम कैसे करें और हम अपने एक्सेल शीट में पेस्ट कैसे करें। तो मैंने आपको बताया कि था कि ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा जहाँ से मैंने वर्कबुक को इंपोर्ट करा है। जो वर्कबुक लाइब्रेरी है वो कुछ नहीं, वो मेरे जो जितना भी डेटा होगा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगी और शीट में डाल देगी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेडर डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे हेडर में मैंने जैसे आप देख सकते हैं पहले मैंने रेटिंग लिखी है, रिव्यू लिखी है, नेम लिखा है, डेट लिखा है और वैसे ही मैं यहाँ पे हेडर लिख दूंगा कि जब भी हमारा डेटा बनकर आए तो सबसे पहले वहां पे एक हेडर डिफाइन हो कि हमें डेटा को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं जो हेडर है उसको अपेंड करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी एक और लूप चलाऊंगा, सॉरी एक लूप चलाऊंगा जिसमें मैं जो रो का डेटा हर रो के लिए रो का डेटा अपेंड कराऊंगा। जैसे फर्स्ट रो में रेटिंग होगी, सेकंड रो में रिव्यू होगा, थर्ड रो में नेम, फोर्थ रो में डेट, फिफ्थ रो में रिव्यू डिस्क्रिप्शन और आखिरी रो में रिव्यू लोकेशन, और ये इस डेटा को अपेंड करा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो वर्कबुक का जो जितना भी डेटा होगा उसको मैंने एक एक्सेल फाइल में सेव करवाया। आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम लिखा है youtube.xl। तो उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट पास कर देगा कि रिव्यू जो है वो एक्सेल फाइल में सेव हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम नहीं चेंज किया, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। और एक और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट पास करना चाहूंगा कि जितना भी रिव्यू है वो स्क्रैप करके मुझे एक बार दिखा दे कि वो रिव्यू स्क्रैप हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिव्यूज। ओके, देन आफ्टर चलिए इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस की स्क्रैपिंग चल रही है और आपने देखा ये जितना भी स्क्रैपिंग हुई, जितना भी डेटा आया उसने डेटा हमें दिखा दिया जो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, ये वाला ये वाला। और उसके बाद इसने लास्ट में हमारा डेटा जो है वो एक्सेल फाइल में सेव कर दिया। तो एक्सेल फाइल एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल फाइल आ गई है। तो आप देखिए जितना भी हमारा डेटा था वो हमारा आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने हेडर प्रिंट कर रहे थे वो हेडर आ गए हैं पहले, और उसके बाद रिव्यू डिस्क्रिप्शन और जितना भी डेटा था हमारा सब कुछ आ चुका है। तो ऐसे हम किसी भी पेज को, किसी भी लिंक के रिव्यूज को स्क्रैप कर सकते हैं फ्लिपकार्ट का। ठीक है, ऐसे अमेजोन का भी अलग केसेस हैं, अमेजोन बाकी जितने भी पोर्टल्स हैं सबके लिए अलग केसेस हैं। तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ें भी सिखाऊंगा और अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम इस डेटा को गूगल शीट में एपीआई को कॉल करके और एपीआई गूगल शीट की एपीआई को यूज करके हम कैसे इसको डायरेक्टली गूगल शीट में अपेंड करा सकते हैं। Thanks for watching the video. If you like information that share, please like and subscribe. Thank you.